Hey guys, welcome to the channel Learning with Fun. Here you can learn the concept very easily. Subscribe the channel, don't forget to press the bell icon and share the video. Today we are going to understand paragraph writing. How we can write a paragraph. So while we are writing paragraph, we must keep some points in our mind so that our paragraph would attract everyone. While writing a paragraph, it is important that you don't repeat your ideas over and over again. जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं किसी टॉपिक पर तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू रिपीट द लाइन एंड यूज़ दैट ओवर एंड over again. Rather you should be able to introduce more point. आपको उसके अलावा और भी point introduce करने हैं, but you should keep in your mind कि आपको उस टॉपिक से हटकर कोई भी आइडिया नहीं लेना है, टॉपिक के ही आइडिया को कंटिन्यू रखना है, इंट्रोड्यूस करने हैं उसी टॉपिक से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़. सो वाइल राइटिंग पैराग्राफ बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन द सेम. देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का वो मेन आइडिया को ही कन्वे करे, सबको वो लाइन पढ़ते ही पता चल जाए कि हाँ हमारा टॉपिक ये है और हम उस टॉपिक से रिलेट ये पैराग्राफ कन्वे कर रहे हैं. और सेंटेंस जो हैं, दिस सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंट्रोड्यूस टू द रीडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पैराग्राफ. कि सब्जेक्ट का मैटर क्या है, किस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उसके बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट थिंग्स को हम टॉपिक सेंटेंस में डालें. आफ्टर दैट सपोर्टिंग सेंटेंसेस रखें. सेंटेंसेस बेसिकली डिस्क्राइब इन डिटेल, टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देता है. और लेकिन जो सेंटेंसेस हैं वो ब्रीफ में ही होने चाहिए. दीज सेंटेंसेस बेसिकली डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट द टॉपिक सेंटेंस से इन ब्रीफ. दीज सेंटेंसेस गिव मोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, एविडेंस एक्सेट्रा. सो ये इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में दे कि हाँ सपोर्टिंग आइडियाज़ मिले हमें, लाइक एविडेंस हमारे पास ये हैं, एग्जाम्पल्स ये हैं. आफ्टर दैट कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन से हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं मेन आइडियाज़ को और हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्या उसके लिए हम अपने आइडियाज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है बेसिकली. तो कंक्लूडिंग सेंटेंस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मेन आइडिया mentioned in topic sentence. It basically sums up all the topic sentence and supporting detail talk about. So topic sentence में हम स्टार्टिंग में जब हम पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये याद रखेंगे कि टॉपिक क्या है, टॉपिक से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम दे सके, रीडर को ईजिली समझ में आ जाए कि हमारा टॉपिक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन मिले, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, आफ्टर दैट सपोर्टिंग डिटेल्स मिले एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन निकले. सेंटेंस कंक्लूजन सेंटेंस हो जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं. Here is the example coronavirus. Today we are going to understand paragraph on coronavirus. So while we are writing paragraph, a good paragraph we can say, we should keep the following points in our mind. That points are, paragraph must be in short. It deals with one topic or idea. It is good idea to state the topic in the simple sentences. The sentences should be in a logical order. There should be variety in construction. Avoid unnecessary repetition of the word. So paragraph जो है छोटा ही हो लेकिन relevant information वो provide करे, टॉपिक से रिलेट हो, आइडिया से रिलेट ही हो, गुड आइडिया हम कन्वे कर सकें टॉपिक से रिलेट में, और सिंपल सेंटेंसेस हों. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीडर को समझ में ही ना आए हमारा टॉपिक. सेंटेंस एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए. एक लॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करना नेसेसरी है और वैरायटी होनी चाहिए. वैरायटी सो दैट कि रीडर जब वो रीड कर रहे हैं कोई पैराग्राफ को, जिसे समझना है वो पैराग्राफ, उसे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाए. अननेसेसरी रिपीटिशन वर्ड्स के रिपीटिशन को हमें अवॉइड करना है, वर्ड्स ज़्यादा रिपीट नहीं करने. सो लेट्स सी कोरोना वायरस. कोरोना वायरस डिजीज
is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. COVID-19 was first identified during December 2019 in Wuhan City, China. In common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death. This disease can spread from person to person through small droplets from the nose and mouth, which are spread when a person with COVID-19 coughs or exhales. The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes, and how it spread. Protect yourself and others from infection by washing your hands, wearing a face mask, and by social distancing. With the help of vaccine, we can protect ourselves. Vaccination may help to reduce spread of the virus that cause COVID-19. Stay home, stay safe. So, in this paragraph, you notice that we deal with the topic only. So, while we are writing, we basically keep such points in our mind, like topic sentence. First we convey the topic in which we are writing, after that supporting sentences, and conclusion you can see ki by washing our hands, wearing a face mask, by social distancing, we can protect ourselves. With the help of vaccine, we can protect ourselves. Vaccination may help to reduce spread of the virus. So basically you have seen that we construct this paragraph in a logical order, unnecessary repetition of word, and convey the main idea, describe about the topic, and give the conclusion. So in this manner you can write a good paragraph. I hope you understand how you can write a good paragraph. If my video is helpful for you, please like the video.